हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो आ गई है और जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं पैकेज एसी के बारे में। आप ये देख रहे हैं, ये कूलर कंपनी का पैकेज एसी है और अभी ये ऑन तो है, चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, कूलिंग नहीं हो रही है। नीचे रेस्टोरेंट में कूलिंग नहीं हो पा रही है, तो अभी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है कि किस वजह से इस कूलिंग नहीं कर रहा है। आप देखिएगा चल रहा है, आउटडोर फैन भी चल रहा है। तो देखते हैं, खोल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कवर निकालते हैं इसका। और वीडियो स्किप ना करें जिससे कोई फॉल्ट जो है इसमें मिस ना हो। आप वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई हर एक मशीन और एसी कोल्ड रूम वगैरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं। तो अभी देखिएगा, खोल लिया है हमने कवर और अभी चेक करेंगे। कंप्रेसर तो आवाज़ आ रही है कि दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। कंप्रेसर हमारे दोनों चल रहे हैं। तो देखेंगे किस वजह से जो है कि कूलिंग नहीं हो पा रही है। ये देखिएगा, दोनों रिले के ऊपर जो रिले टाइमर हैं उनके ऊपर भी सप्लाई आ रही है और कॉन्टेक्टर भी पुश हैं। तो कंप्रेसर और फैन वगैरह सारा चल रहा है। गैस चेक कर लेते हैं, पहले गैस चेक करेंगे कि कितनी गैस है। कभी हो सकता है गैस कम हो तो इसका 70 PSI है प्रेशर। गैस तो इसमें पूरी है। दूसरे वाले में चेक करते हैं। क्योंकि इस तरह से प्रॉब्लम आए तो गैस पहले चेक करें। कंप्रेसर ऑन रहते हैं और गैस पूरी नहीं होती है तो रिटर्न नहीं आती है, तो टेम्परेचर भी नहीं आ पाता। इसमें भी देखिए, इसकी भी देखिए बैक प्रेशर 70 है। तो गैस का तो कोई मसला नहीं है, सही है, गैस ठीक है। तो अभी हमने देखिएगा कंप्रेसर चेक कर लिए, कंप्रेसर चल रहे हैं, गैस भी ठीक है। तो अभी इसका आगे का स्टेप होगा हमारा ब्लोअर को देखने का कि ब्लोअर चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी बेल्ट टूट जाती है, चलता है ऐसा, कट ऑफ मार मार के चलता रहता है। तो देखिएगा, आइस वगैरह भी कुछ नहीं है कॉइल के ऊपर और मॉइस्चर आ रहा है पूरी कॉइल पे। और ब्लोअर भी हमारा चल रहा है। तो फिर क्या रीज़न है, किस वजह से जो है कूलिंग नहीं हो पा रही है, कि मतलब ब्लोअर भी चल रहा है और कंप्रेसर भी चल रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, इसकी जो बेल्ट है वो बेल्ट लूज़ है। आप देख रहे हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको लगा के इस तरह से दबा के चेक कर सकते हैं। तो इसकी बेल्ट लूज़ है, तो पहले हम बेल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अगर बेल्ट लूज़ रहेगी तो क्या होता है, ब्लोअर हमारा स्लो चलता है। और देखिएगा कितनी लूज़ है। और बेल्ट हमारी टाइट रहेगी तो क्या है, ब्लोअर हमारा तेज़ चलेगा, फास्ट चलेगा। तो मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि इस मोटर को सेट कैसे करेंगे। इसमें अगर आपको मोटर को आगे पीछे करना है, कभी क्या होता है बेल्ट कम साइज़ की होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये लॉक है, आप जो देख रहे हैं, लॉक को खोल के इसी के थ्रू जो है मोटर को आगे पीछे बढ़ाया जाता है। अब ये इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि जो बीच में आप देख रहे हैं जो नट लगे हैं, इनका जो है ना पूरा फुल इसकी चूड़ियाँ बाहर तक हैं। तो उसके लिए हमें जो मोटर के 4 बोल्ट लगे होते हैं, नट जो लगे हुए हैं, तो नट बोल्ट को उनको भी खोलना है। उनको लूज़ करना है, पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा लूज़ कर देंगे। चारों जो बोल्ट हैं हमारे इसमें लगे हुए, तो उनको खोलेंगे। ये जो बोल्ट है ये, और उधर जो लगे हुए हैं ये सब खोलेंगे। खोलने के बाद में फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा के मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसको पहले लूज़ कर लेते हैं, जो मोटर के हमारे जो बेस के ऊपर 4 नट लगे हैं। तो जो हमारा लॉक है जिससे हम एडजस्ट करते हैं मोटर को, तो देखिएगा पूरे जो स्क्रू हैं उसके अंदर के लिए हम टाइट कर देंगे, जिससे कि जब लास्ट में हमें जब आगे पीछे करना हो तो इस नट के थ्रू
जैसे हम टाइट करेंगे वैसे ही मोटर आगे पीछे होगी। तो इनको देखिएगा पूरा अंदर के लिए चला दिया है सारा बोल्ट को। अभी क्या है, जो इसके बोल्ट हैं आप देख रहे हैं नीचे जो लॉक करे जाते हैं फ्रेम के साथ में, जो इसके बेस में है, ये इनको यहाँ टाइट कर दिया जाएगा। तो इनको अच्छे से टाइट करें, क्योंकि जब ये टाइट होंगे उसके बाद ही मोटर हमारी आगे के लिए बढ़ेगी। पहले इनको टाइट कर देते हैं दोनों को। तो देखिएगा मोटर अब कैसे मतलब एडजस्ट होगी, ये देखिएगा। अभी जो मोटर के बेस के जो बोल्ट हैं वो लूज़ हैं, और इस तरह से अभी क्या है, मोटर को आप जितना चाहें उतना पीछे कर सकते हैं। पूरी जो बेल्ट है कितनी टाइट आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको टाइट करते जाएंगे, और मोटर क्या है आगे मतलब आपके पीछे को होती जाएगी। देखिए आपको जितना उसको रखना है आप उसी हिसाब से टाइट कीजिएगा, जितना आपको बेल्ट को टाइट रखना है। और आपको लेवल में ही रखना है, दोनों जो बोल्ट हैं जो टाइट करने वाले आपको दोनों बराबर चलाने हैं। मतलब एक अगर चल भी जा रहा है तो उसके बाद उसको बराबर कर देना है, आगे पीछे मोटर ना हो, तिरछी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी मोटर की जो बेल्ट है टाइट हो जाए तो आपको फिर क्या करना है, ये इस तरह से दोबारा से जो हमने जो बोल्ट इसके लूज़ करे थे वो हम टाइट कर देंगे। जो है कि चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि बेस पे लूज़ ना रहे मोटर। तो मोटर अच्छे से टाइट कर दी है, और अभी इस करते हैं इसको ऑन करके देखेंगे इसकी स्पीड। तो देखिएगा हमारी जो मोटर है वो ऑन हो गई है, और ब्लोअर की स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई है। और देखिए जब मैं स्क्रू ड्राइवर पहले लगा रहा था तो कितनी बेल्ट अंदर के लिए दब रही थी, और अभी नहीं। अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि टाइट कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसकी पुली वगैरह पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो अभी देखिएगा सही से काम कर रही है मोटर। और अभी चेक करेंगे, जैसे कवर लगा के मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर मोटर का आपको फ्लो देखना है कि शक कर रही है नहीं कर रही है, तो आप जब कवर लगाएंगे तो आपको कवर से पता चल जाएगा कि कितना वो खींच रही है वो। देखिए जैसे ही उसको बंद कर रहे हैं खींच रही है। देखा आपने, पहले क्या था जैसे कवर खोला था कवर नीचे के लिए गिर गया था, क्योंकि कवर हैवी है, और जैसे खोला था वो गिर गया था। अभी आपने देखा कि उसको खींच रहा, पकड़ रही है जो हवा अंदर से। इस तरह से ये भी आप चेक कर सकते हैं कभी भी, अगर ब्लोअर आपका अगर स्पीड नहीं है ब्लोअर में, तो इस तरह से आप चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, मैंने आपको दिखा दिया कि मोटर को भी कैसे एडजस्ट करना है। तो आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जाते हुए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक